अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा 2021 की हो सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, यात्रा हो सकती है। हालांकि रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया था 18 अप्रैल को। 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा के लिए शुरू की गई थी और उसके बाद से कोविड महामारी का जिस तरह से प्रकोप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था, सेकेंड वेव जिस तरह से तेज़ी पकड़ रही थी, तो गवर्नमेंट ने कदम उठाया था कि रजिस्ट्रेशन 18 दिनों के बाद बंद कर दी गई थी। हालांकि रजिस्ट्रेशन की पर्टिकुलर अगर बात करें तो जेके बैंक, पीएनबी बैंक और येस बैंक के थ्रू जो है हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे। ऑनलाइन का प्रोसेस यहाँ पर था, लेकिन गवर्नमेंट ने कोविड को देखते हुए ये बंद कर दिया, रजिस्ट्रेशन बंद कर दी। जम्मू की बात करें तो इस समय पॉजिटिविटी रेट जो है वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन में आ चुका है, गिरावट आ चुकी है और इसी बीच में ये संकेत मिल रहे हैं कि अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा शुरू हो सकती है। हालांकि इसका भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या ऑफिशियल ऑर्डर सामने नहीं आया है, लेकिन संकेत इस ओर मिल रहे हैं कि अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा हो सकती है। लंगर लगाने वालों को इनवाइट किया जा रहा है। बालटाल रूट की बात करें, उधर साफ सफाई करवाई जा रही है, तो इस ओर इशारा मिल रहा है कि अमरनाथ जी की 56 दिन की यात्रा जो पहले डिसाइड की गई थी वो हो सकती है। आइए जाने का प्रयास करते हैं कि हमारे जम्मू के लोग क्या कहना चाहते हैं। कोविड महामारी के दौर में ये यात्रा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर, आपका नाम? सर मेरा नाम कमल कुमार है सर। कमल जी, अगर हम रघुनाथ बाजार की बात करें तो रघुनाथ बाजार का बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं यात्रा पर निर्भर करता है, टूरिस्ट पर निर्भर करता है और अमरनाथ जी की यात्रा जो है 28 जून से शुरू हो सकती है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या इस साल जिस तरह से कोविड महामारी का दौर भी चल रहा है, क्या अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, यात्रा तो होनी चाहिए। ये हमारे हिंदुओं का एक बहुत बड़ी यात्रा है, इसको रोकना तो नहीं चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि हर चीज़ मद्देनज़र को देखते हुए कि यात्रा कितनी छोड़नी है, कितनी नहीं छोड़नी है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि अभी कोरोना का जो चल रहा है, इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लेना चाहिए। अगर 10,000 चलती है, उसको 5,000 कर देना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को बैलेंस बन जाए। और यात्रा भी चलनी चाहिए। अगर यात्रा चलेगी तो बिजनेस चलेगा, अगर बिजनेस चलेगा तो गरीबी दूर होगी, मतलब कि हर गरीब आदमी का पेट पलेगा। अगर यात्रा यहाँ पर चलती है तो कोविड का खतरा भी बढ़ सकता है, कोरोना का खतरा भी बढ़ सकता है। ये तो सर है, ये मतलब कि हर चीज़ को देखते हुए मतलब करना चाहिए कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है कि अगर ज़्यादा चलेगी तो कोरोना का खतरा है, अगर कम चलेगी तो गरीबी का खतरा है। हर चीज़ को देखते हुए चलाना चाहिए गवर्नमेंट ने। तो निजी तौर पर आपकी क्या ओपिनियन है, चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? चलनी चाहिए, थोड़ी हिसाब से चलनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब कि अगर 1,00,000 1.5 लाख चलती है तो उसको आधा कर लें, तो ये चलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम शनम गुप्ता। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अमरनाथ की यात्रा, अभी संकेत मिल रहे हैं, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि शायद इस साल अमरनाथ की यात्रा हो सकती है। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इस यात्रा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या यात्रा पेंडेमिक का जो दौर चल रहा है इस दौर में होनी चाहिए? जी देखिए, यात्रा की जब बात करें तो हमारी तो सारी उम्मीदें ही अमरनाथ यात्रा पे डिपेंड करती है, क्योंकि हम टूरिस्ट ट्रेड के साथ एसोसिएटेड है। बट अगर देखा जाए 2019 से लेके अभी तक, 2019 में धारा 370 का टूटना, उसके बाद कोविड-19 का स्टार्ट होना, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आश्वासन दिया जाना हर साल कि हम कुछ ना कुछ करके यात्रा को ज़रूर चलाएंगे, बट हमें यही देखने को मिला है कि यात्रा कभी भी नहीं चल पाई है। कोई सुचारू रूप से यात्रा को चलाने का कोई भी इंतजामात नहीं किया गया है। अगर हम कश्मीर की बात करें, हाँ, कश्मीर में तैयारी हो रही है। ये सुना है कि बालटाल का रास्ता जो है उसको तैयार किया जा रहा है, लंगर वाले पहुंच रहे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कश्मीर में हलचल दिख रही है, पर जहां तक ट्रेडर्स की, कारोबारियों की बात की जाए, उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। हमारे पास अभी भी विंटर्स का माल है, पर अगर हम बात करें तो अमरनाथ यात्रा का सीजन ऐसा है जिसमें हमें समर्स का सामान चाहिए, कॉटन का सामान चाहिए, बट हम खुद इस समय असमंजस में हैं कि हमें पता नहीं है कि यात्रा चलेगी या नहीं चलेगी। और अगर चलेगी भी तो अगर वो आखिरी दिनों में बताएंगे तो हम स्टॉकिंग नहीं कर पाएंगे, और अगर अभी हम स्टॉकिंग करते हैं और यात्रा नहीं चलती है तो हमारे ऊपर लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि पिछले 3 साल से हमारे पास जो माल है वो डंप रहा है, उसके
साथ हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी दी है। और अगर सही बात की जाए तो हम इस समय उस स्थिति में नहीं है कि हम 1 रुपये का कर्जा भी उठा सकें। हाँ, हम सामान स्टॉक कर सकते हैं जब आश्वासन होगा कि यात्रा चलेगी, टूरिस्ट आएगा, कारोबार निकलेगा, तो ही हम ये सब कर सकते हैं। वरना आपके माध्यम से ये बात हम क्लियर कर दे, चाहे वो कोई भी ट्रेडर हो जो टूरिस्ट मार्केट के साथ कनेक्टेड हो, अगर इस बार यात्रा को सुचारू रूप से नहीं चलाया जाता है तो वो दिन दूर नहीं है कि टूरिस्ट ट्रेड के नाम पे जम्मू वाइप ऑफ हो जाएगा। कश्मीर में शायद कोई टूरिस्ट रहेगा क्योंकि जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव किया गया है। जम्मू एज ए टूरिस्ट स्टेट खत्म हो जाएगा, शायद कश्मीर रहेगा। इस वक्त मेरे साथ कुछ टूरिस्ट हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। संजय दीक्षित, मुरैना से, एमपी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके ओपिनियन में क्या पवित्र अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होनी चाहिए यहाँ पर? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, तो अमरनाथ की यात्रा को धीरे धीरे खोला जाए, जिससे लोग अपने घर पे बैठे हुए कम से कम बाबा बर्फानी के दर्शन हो सके, उनको मैया जी के दर्शन हो सके। यही कहना चाहूँगा आप ही। जैसे कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो क्या कोरोना के दौर में अमरनाथ जी की यात्रा को शुरू कर देना चाहिए? नहीं, यात्रा शुरू करना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए कहीं ना कहीं 2 गज की दूरी या सोशल डिस्टेंस के आधार पर धीरे धीरे उसको शुरू करना चाहिए, जिससे लोगों की जो आस्था जुड़ी हुई है तो कम से कम बाबा के दर्शन हो सके आम जनता को। सर, आपका नाम? रविंद्र शर्मा, आप कहाँ से आए हैं? मुरैना, एमपी। एमपी से आए, मध्य प्रदेश से आए, तो जम्मू आके कैसा लगा? इस समय जम्मू आकर के अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस हिसाब से खुलना चाहिए मार्केट नहीं खुल पा रहा है वो। तो कहीं ना कहीं एक तो क्या है कि महामारी, ये समझ लो कोरोना की वजह से लोग बाग डरे हुए हैं, और डरने के कारण वो मार्केट नहीं खोल पा रहे हैं। और उधर शासन की भी थोड़ी शक्ति है, शासन भी चाहता है कि ऐसी चीज़ें करने से कहीं ऐसा ना हो कि परेशानी और बढ़े। इस बीच में क्या अमरनाथ जी की यात्रा जो 28 जून से शुरू होनी है, क्या वो हो जानी चाहिए यात्रा शुरू? वो यात्रा शुरू उनको सरकार को कर देनी चाहिए, क्योंकि जितने लोग अभी तक की डेट में सबसे ज़्यादा परेशान इस वजह से हैं कि एक तो महंगाई, कोरोना काल में महंगाई सबसे बड़ी घर से मुद्दा हो गया है। घर में बैठा बैठा आदमी ना तो कुछ खा पा रहा है, ना घूम पा रहा है, ना निकल पा रहा है। तो मेरा सरकार से निवेदन यही रहेगा कि वो यात्रा को खोला जाए। यात्रा अगर खुलती है तो कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा भी बढ़ सकता है। नहीं, वो टोटल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। अपने पास सारे उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं। आदमी इतना जागरूक हो चुका है कि सैनिटाइजर, मास्क लगा के चले, तो उससे जो है वो टोटल डिस्टेंसिंग का पालन करे, तो इससे सारी चीज़ें सुलभ होंगी और अच्छी होंगी। सर, आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। सोनू सिकरवार सर। आप कहाँ से आए? मैं मुरैना, एमपी। आप भी एमपी से आए हैं, तो आप कभी बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए गए हैं कभी? मुझे कभी दर्शन लाभ तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैं जम्मू कईयों बार आ चुका हूँ। यहाँ पर इस पावन धरा को मैंने कईयों बार चूमा है, और ये धरती बहुत रमणीक स्थान है और इसको खोलना भी चाहिए। यहाँ के लोग थोड़ा सा परेशानियों में इस वजह से है कि यहाँ का ये रोजगार है वो थोड़ा सा बंद हो गया। जो गरीब तबके का लोग था वो यहाँ कोविड की वजह से परेशान है। तो क्या आप चाहते हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन करना? जी 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 करना चाहते हैं, और शासन अपनी मंशा अनुसार कोविड को ध्यान में रखते हुए इस यात्रा को खोले, जिससे दर्शनार्थी जो भी हैं वो अपने कोविड के हिसाब से अपने उसको पालन करें। सर, आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। जी, राहुल तिवारी। राहुल जी, आप भी मध्य प्रदेश से? जी बिल्कुल सर। राहुल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने कभी बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए कभी गए हैं आप कश्मीर? जी नहीं, अभी तक लाभ नहीं ले पाया है, लेकिन इस बार हम इसी उद्देश्य से आए हैं कि बाबा बर्फानी के भी दर्शन करें। इस वक्त मेरे साथ हैं सुरेंद्र महाजन जी, जो रघुनाथ बाजार एसोसिएशन के प्रधान है। आइए इनसे जाने का प्रयास करते हैं, इनका क्या ओपिनियन है, क्या अमरनाथ जी की यात्रा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा हो सकती है, ऐसा सरकार ने संकेत दे दिया है। आपका क्या ओपिनियन है, ये यात्रा होनी चाहिए कोविड के इस दौर में? देखिए, ये यात्रा जरूर होनी चाहिए। ये 3 साल से यात्रा डिस्टर्ब हो रही है और लोगों में इसकी आस्था है और लोग निराश हैं। कई लोग ऐसे हैं जो 20-20 सालों से 25-25 सालों के हर साल आते हैं। उनको एक निराशा है कि हम यात्रा पे क्यों नहीं जा रहे। ठीक है, कोविड है, इसका भी हमने पालन करना, SOP का भी हमने पालन करना है और लोगों की सेहत का भी हमने ख्याल रखना है। सरकार को चाहिए कि लखनपुर में सबका टेस्ट करे और उसके बाद उनको आगे भेजे, और आगे भी मेडिकल कैंप साथ होने चाहिए और पूरा इंतजाम होना चाहिए। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, जैसे रहने का, खाने का, जैसे सिक्योरिटी का, ये सब इंतजाम सरकार को करना चाहिए। और यात्रा की जो परंपरा है
100 सालों से, हजारों सालों से उस परंपरा को कायम रखना चाहिए और यात्रा होनी चाहिए। कोविड का ग्राफ नीचे आ रहा है, डे बाय डे पोजीशन ठीक हो रही है और इसमें ठीक है थोड़ी लिमिटेड करें, ज़्यादा नहीं करें, ज़्यादा करोड़ नहीं भेजें, लिमिटेड भेजें और उनको हर संभव सहूलत दी जाए। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा की बात करें तो इस यात्रा से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। न केवल जम्मूवासी बल्कि अगर हम विभिन्न राज्यों की बात करें या फिर विदेशों की बात करें तो लोग बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जम्मू कश्मीर में आते हैं। यात्रा की बात करें तो पिछले कई सालों से जो है इस यात्रा पर संकट मंडरा रहा है, कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर थ्रेट रहती है। तो दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि कोविड महामारी का दौर चल रहा है, तो इसी बीच में जो है प्रशासन का ये फैसला था कि इस यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से अब संकेत मिलने शुरू हो रहे हैं, जो लंगर की व्यवस्था करते हैं उनको इनवाइट किया जा रहा है। रूट की बात करें, बालटाल रूट की बात करें, वहाँ पर साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि यात्रा हो सकती है। आज हमने प्रयास किया, लोगों का यही मानना है कि ये यात्रा होनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर की इकॉनमी भी इन टूरिस्ट पर निर्भर करती है। इसी के साथ हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप यात्रा को लेकर कोई भी फैसला लेते हैं तो बिल्कुल सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सुविधाएं देनी है, आपको सिक्योरिटी भी देखनी है, आपको सेफ्टी भी देखनी है। अगर आप इन पहलों पर खरा उतरते हैं तो तभी इस यात्रा को शुरू कीजिएगा। इसी के साथ जितेंद्र नूरा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।